जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। हम सब अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन कई बार हम यह समझ ही नहीं पाते कि हमें असल में चाहिए क्या। यह सवाल केवल हमारे भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से भी गहराई से जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी बुद्धा स्टोरी पर। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प है। इसे अंत तक जरूर सुनिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस प्रेरक कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन राज्य आनंदपुर में राजा राजेश्वर का शासन था। राजा न्यायप्रिय थे और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक सवाल ऐसा था जो उन्हें हर पल परेशान करता था। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने इस सवाल का उत्तर जानने के लिए कई ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से चर्चा की, लेकिन उन्हें कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वह अक्सर सोचते, यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर जान लूं तो अपने राज्य के हर व्यक्ति के जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता हूं। एक दिन राजा ने अपनी यह चिंता अपने दरबार में सभी के सामने रखी। उन्होंने घोषणा की, जो भी व्यक्ति मुझे यह बताएगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, उसे मैं अपार संपत्ति और सम्मान से नवाजूंगा। इस घोषणा से दरबार में खलबली मच गई। विद्वान, संत और साधु अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। एक विद्वान ने कहा, राजन, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। ज्ञान से ही इंसान हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। एक ऋषि बोले, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो धन और ज्ञान किसी काम के नहीं। एक व्यापारी ने कहा, धन सबसे बड़ा है। धन से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजा ने इन सभी उत्तरों पर गहराई से विचार किया, लेकिन कोई भी उत्तर उनके मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। उनका सवाल अब भी अनसुलझा था। राजा ने दरबार में मिले उत्तरों पर सोचते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि शायद इन जवाबों से परे कुछ गहराई है जिसे समझने की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद एक साधु उनके दरबार में आया। साधु ने सफेद वस्त्र धारण किए थे और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति झलक रही थी। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जानता हूं, लेकिन यह उत्तर मैं आपको केवल तब दे सकता हूं जब आप मेरे साथ एक यात्रा पर चलें। राजा ने उत्सुकता से साधु की बात मान ली और अपने मंत्री को भी साथ चलने का आदेश दिया। इस तरह तीनों एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के पहले दिन साधु राजा को एक छोटे से गांव में ले गया। वहां वे एक गरीब किसान रमेश से मिले। रमेश के पास एक छोटी सी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ी सी जमीन थी। वह मिट्टी से सने हाथों से खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी पास में खाना बना रही थी और उनके बच्चे खेत के पास खेल रहे थे। पूरे परिवार में हंसी और खुशी का माहौल था। राजा को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारे पास न तो धन है और न ही सुख सुविधाएं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है? किसान रमेश ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास मेरे परिवार का प्यार है और मेहनत करने की ताकत है। जब मैं दिन भर खेत में काम करता हूं और शाम को अपने परिवार के साथ बैठता हूं तो मुझे सच्ची खुशी का एहसास होता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजा किसान के शब्दों को सुनकर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि खुशियां केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए सुकून भरे पलों में छिपी होती हैं। राजा ने किसान रमेश की बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उसकी मुस्कान में एक सच्चाई छिपी थी। लेकिन राजा को लगा कि यह उत्तर अभी भी अधूरा है। अगले दिन साधु राजा को राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हरिप्रसाद के घर ले गया। हरिप्रसाद का महल शानदार था। सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और सुंदर कपड़े हर कोने में सजे हुए थे। लेकिन हरिप्रसाद खुद तनाव में दिख रहा था। वह अपने नौकरों को लगातार आदेश दे रहा था, धन की सुरक्षा के लिए पहरेदार बढ़ा दो, कोई इसे चुरा न ले। राजा ने हैरान होकर व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा धन है, फिर भी तुम्हें किस बात की कमी है? हरिप्रसाद ने थकी हुई आवाज में कहा, महाराज, मेरा सारा समय इसी चिंता में बीतता है कि कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए। मैं रातों को चैन से सो नहीं पाता। मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि जितना धन मैंने कमाया है वह कभी भी मुझसे छिन सकता है। राजा ने यह सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए साधु से कहा, यह कितना अजीब है। एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में संतोषी और खुश है, जबकि यह अमीर व्यापारी अपने महल में इतने धन के बावजूद परेशान है। क्या धन वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा धन नहीं है?
साधु ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और चुपचाप रहा। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि सही समय पर राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। यात्रा जारी रही और राजा और साधु जंगल के रास्तों से गुजरते हुए थकान से भर गए, लेकिन साधु का चेहरा हर समय शांत और संतुष्ट बना रहा। राजा यह देखकर और अधिक जिज्ञासु हो गया। वह सोचने लगा कि साधु के पास जीवन का इतना गहरा अनुभव कहां से आया। जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे तो राजा ने साधु से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे मैं यह समझ सकूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? साधु ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, महाराज, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो न केवल धन के बारे में है बल्कि तुम्हारी खोज को भी पूरा करेगी। राजा ने साधु की कहानी को ध्यान से सुनना जारी रखा। साधु ने आगे कहा, रघु की यात्रा उसे जीवन के सबसे बड़े खजाने की ओर ले जा रही थी, लेकिन वह इसे पहचान नहीं पा रहा था। रघु का पहला पड़ाव एक समृद्ध गांव था। वहां के लोगों ने उसे बताया कि उनकी संपन्नता का कारण उनकी मेहनत, विश्वास और प्रेम है। लेकिन रघु ने सोचा, यह सब सिर्फ बातें हैं, मुझे तो असली धन चाहिए। रघु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा और दूसरे स्थान पर पहुंचा। यह स्थान एक पहाड़ी गांव था जहां के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, फिर भी उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। रघु ने वहां के बुजुर्गों से पूछा, आप लोग इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहते हैं? आपके पास तो बहुत कम साधन हैं। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे पास संतोष है। हम जो भी करते हैं पूरे मन से करते हैं और जो कुछ भी मिलता है उसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। यही हमारे जीवन का असली धन है। रघु ने यह सुना, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। उसने सोचा, संतोष कैसे धन हो सकता है? मुझे तो सोने और चांदी जैसा कुछ चाहिए। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, रघु की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। वह अभी भी अपने असली खजाने की तलाश में था। आखिरकार रघु अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर पहुंचा। यह एक घना जंगल था जहां उसने एक संत को ध्यान करते हुए पाया। संत के चेहरे पर गहरी शांति और आनंद झलक रहा था। रघु ने संत से कहा, महाराज, मैं धन की तलाश में हूं, कृपया मुझे बताइए कि असली धन क्या है। संत ने आंखें खोलीं और कहा, तुम जिस धन की तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। मेहनत और प्रेम तुम्हें बाहरी सुख देते हैं, संतोष तुम्हारे मन को शांत करता है, और जब तुम इन सबको अपने भीतर आत्मसात कर लेते हो तो वह तुम्हारा सच्चा खजाना बन जाता है। रघु ने इस बार संत की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि धन का मतलब केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि वह संतोष, शांति और प्रेम है जो हमें जीवन में सच्ची खुशी देता है। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चे मायने में समृद्ध है। राजा ने साधु की बात ध्यानपूर्वक सुनी और महसूस किया कि यह कहानी उसकी यात्रा और प्रश्न का उत्तर थी। साधु ने राजा से कहा, महाराज, धन की बाहरी परिभाषा सीमित है। असली धन तो संतोष, प्रेम और आंतरिक शांति है। यह धन ऐसा है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही यह समय के साथ समाप्त होता है। राजा ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि केवल भौतिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करने से मेरे राज्य के लोग कभी संतुष्ट और खुश नहीं हो सकते। मुझे अपने राज्य में प्रेम, शांति और संतोष को बढ़ावा देना होगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में कई बदलाव किए। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, जिससे प्रजा के मन में आत्मनिर्भरता और संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। उसने लोगों को सिखाया कि वे अपनी दौलत और जीवन की उपलब्धियों को आंतरिक शांति के साथ जोड़ें। इस सीख से राजा का राज्य एक आदर्श स्थान बन गया, जहां लोग न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी संपन्न थे। साधु ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप भी समझ गए हैं कि असली धन आपके भीतर है। इसे पहचानना और दूसरों को इसे समझाने का काम ही एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और अपनी प्रजा के लिए निष्ठा और प्रेम से काम करने का प्रण लिया। उस दिन से आनंदपुर राज्य न केवल बाहरी रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि वहां के लोग भी सच्चे सुख और संतोष के साथ जीवन जीने लगे। यही कहानी हमें सिखाती है कि असली धन केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और शांति है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं। राजा ने साधारण किसान की तरह जीवन जीते हुए कई नई बातें सीखीं। उसने अनुभव किया कि भले ही उसके पास कोई राजसी सुविधा न थी,
फिर भी वह संतोष और सच्चे संबंधों के कारण खुश रह सकता था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते थे। राजा ने देखा कि उनकी खुशी बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सहयोग और संतोष से थी। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते और यही उन्हें मानसिक शांति देता था। एक दिन जब राजा खेतों में काम करके थक कर बैठा तो उसने अपने आप से पूछा, क्या यही जीवन का सार है? क्या संतोष ही सच्ची खुशी है? वह रात को एक छोटे से झोपड़ी में सोया। भले ही वह थका हुआ था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने महसूस किया कि उसका मन किसी भी चिंता से मुक्त है। यह वही शांति थी जिसे वह हमेशा अपने राजमहल में ढूंढता रहा था, लेकिन वहां कभी नहीं मिली। कुछ समय बाद राजा साधु के पास लौट आया। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब बताइए, आपने इस साधारण जीवन से क्या सीखा? राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने समझा कि जीवन का असली धन संतोष और शांति है। भले ही मेरे पास राजमहल और ढेर सारा धन हो, अगर मेरे मन में संतोष नहीं है तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जब मैं एक किसान की तरह जिया, मैंने पाया कि मेहनत, सादगी और दूसरों के साथ सच्चे संबंध मुझे वह खुशी दे सकते हैं जिसे मैं हमेशा तलाशता रहा हूं। साधु ने कहा, महाराज, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। जब आप अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। अब आप इस ज्ञान को अपने राज्य और प्रजा के बीच फैलाएं ताकि वे भी सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर सकें। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने महल लौट आया। उसने अपने राज्य में कई बदलाव किए। उसने जनता को संतोष, आपसी प्रेम और सहयोग का महत्व समझाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। उसने दिखाया कि सच्चा सुख बाहरी धन में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संबंधों में छिपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर हमारे पास यह है तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि असली धन और संतोष बाहरी चीजों या भौतिक सुख साधनों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण, सहानुभूति और दूसरों की भलाई के प्रति हमारी सोच से आता है। राजा ने जो बलिदान दिया और साधु के मार्गदर्शन में जो समझ और अनुभव हासिल किया, वह हमें जीवन के असली मूल्य को समझने में मदद करता है। जब राजा ने राजसी जीवन और खजाने को छोड़कर एक साधारण किसान की तरह जीने का निर्णय लिया, तो उसने देखा कि जिनके पास कुछ नहीं था, वे भी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। यही असली धन है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी जिंदगी में संतोष और शांति आ जाती है। संतोष तब आता है जब हम अपने जीवन में सेवा, धैर्य और दूसरों की मदद के भाव को प्राथमिकता देते हैं। कहानी का संदेश, संतोष और धैर्य। जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट रहते हुए जीवन जीते हैं तो यही असली सुख है। दूसरों के लिए जीना। जब हम अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। श्रम और मेहनत। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और जब हम अपने हाथों से मेहनत करते हैं तो उसी में सच्चा संतोष मिलता है। सच्चा धन वही है जो हमारे जीवन को दूसरों की मदद, प्यार और संतोष से भर दे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है तो आपके कमेंट से हमें और प्रेरणा मिलेगी और हमारे चैनल द बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।